नमस्कार, मैं अरविंद कुमार ग्लोबल इनसाइट हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सांधु, जो कि दोनों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इनको राष्ट्रपति ने एज इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें से 2 सीट खाली थी, तो ये दोनों ऑफिसर्स नए लॉ के हिसाब से इन 2 सीट्स पर अपॉइंट किए गए। अब अगर हम नए लॉ की बात करें तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस के द्वारा हेडेड शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी 6 नाम रिकमेंड करती है। इसके बाद के प्रोसेस में 3 मेंबर के सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा शामिल हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर का चयन करते हैं। अब अगर हम पहले के प्रोसेस की बात करें तो आर्टिकल 324 के मुताबिक पूरे भारत के इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ही संभालते हैं। जैसा कि आज भी यही होता है, इलेक्शन कमिश्नर ही सारे पूरे भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और इस आर्टिकल के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकते थे कि और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे। मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मैंडेटरी थे। उसके बाद जैसे कि आज के समय 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, इनके नंबर्स प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकते थे। अब ये प्रोविजंस पार्लियामेंट अपने मुताबिक चेंज कर सकती थी, मतलब अपने मुताबिक लॉ बनाकर इन्हें बदला जा सकता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद से लेकर 40 वर्ष तक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपॉइंट हुआ करते थे। 1990 के बाद 2 और इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच के द्वारा अनु बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया गया, जो जिम्मेदार होगी इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा को शामिल किया गया। और इसी कमेटी को इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पिछले ही साल 2023 में पार्लियामेंट में नया लॉ बनाया, जिसमें सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर इस कमेटी से होम मिनिस्टर को इंक्लूड कर लिया गया। मतलब कि अब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा ही इलेक्शन कमिश्नर का चयन करेंगे, मतलब सिलेक्शन करेंगे। और अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो इस लॉ के हिसाब से जो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस लॉ के हिसाब से जो भी पार्टी रूल में रहेगी, पावर में रहेगी, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर पाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई अपॉइंटमेंट कर रहा है तो इलेक्शन पूरी भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कंडक्ट करवाते हैं। इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है और इससे हमारी डेमोक्रेसी पर भी खतरा नजर आता है। ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।